सो हे गाइस, इतने दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी बिकॉज मेरी दादी का इंतकाल हो गया था और मैं अपने घर गई हुई थी और उनके इंतकाल को 3 दिन हो चुके थे। तो मैं उन्हीं के लिए कुरान पढ़ रही थी और मुझे आज ही अपने घर ही जाना है और मेरे कजिन्स भी आए हुए हैं। और फिर कुरान पढ़ने के बाद मैं चली गई थी अपने दूसरे वाले घर को। वहाँ पे बैठी हुई थी, मेरी एक कजिन ने मुझे फूल ला के दिया जो बहुत ही मस्त था और ये मेरी पलटन यहाँ सोई हुई थी और मैं उन्हीं के ही बीच में बैठी हुई थी। हर साल में मेरे लिए एक ऐसा महीना आता है जिस महीने में मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ अपने कजिन्स के लिए। वैसे तो मेरे कजिन्स बहुत ही दूर रहते हैं और जब वो आते हैं ना अलग ही मजा आता है। नानी के घर आते हैं, नानी के घर से हमारे घर आते हैं और हमारे घर से हम लोग साथ में जाते हैं वापस नानी के घर और नानी के घर पे दुर्गा पूजा पे मस्त घूमते हैं। ये लोग हर साल ईद के बाद ही आते हैं, इसलिए ईद के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। यही करते करते मैं निकल चुकी थी अपने घर के लिए, मतलब अपनी नानी के घर के लिए। मैं अपनी अम्मी के घर, और इस बार ना मैंने कोई भी बैग नहीं लिया। सारा बैग वगैरह मैंने अपने पलटनों को पकड़ाया था, मैंने कोई भी बैग नहीं पकड़ा। इतनी तपती धूप पे हम लोग निकल चुके थे अपनी नानी के घर के लिए बिकॉज वहाँ भी हमें बहुत सारे मजे करने हो और वहाँ भी उर्स आने वाला है। सो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अपने घर और मेरे साथ मेरा भाई भी जाने वाला है। और फिर हम लोगों ने पकड़ लिया बस और फिर बस स्टैंड पे उतर के हम लोगों ने कुछ खाने पीने का देखा। और ये मेरे एक इकलौते ऐसे भैया हैं जिन्हें हमेशा डर लगता है कहीं मैं इनका ज्यादा खर्चा न करवा दूं। कुछ ढंग का खाने पीने का लेके लोग निकल जाते हैं और एक बस का वेट करने के लिए। ये मेरी आंटी का छिछोरा है जिसे कहीं भी चैन नहीं मिलता। और थोड़ी देर बाद हमारे और एक बस भी आ चुका था और हम लोग बैठ गए थे। वैसे ये बस काफी खाली था तो आराम से बैठे थे हम लोग विंडो वाली सीट लेके। और फिर ऐसे बहुत सारी बातें करते करते हमारा डेस्टिनेशन आ गया और हम लोग उतर गया। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।